दोस्तों, हर गवर्नमेंट अपने नागरिकों के लिए कोई ना कोई ऐप्स बनाती है। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी अपने सिटीजन्स के लिए बहुत सी ऐप्स बनाई है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको तकरीबन 31 गवर्नमेंट ऐप्स के बारे में बताऊंगा। आई थिंक उसमें से शायद 10 से लेकर 20 ऐप्स ऐसी हैं जो लगभग लोगों को पता ही नहीं है। तो उन सब ऐप्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप एक सिटीजन है राजस्थान के तो भी आपके लिए बेनिफिट है कि आप इन ऐप्स के जरिए आप अपना जो काम है वो बहुत ईजी कर सकते हो। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें राजस्थान गवर्नमेंट की तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इससे रिगार्डिंग कई क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं राजस्थान गवर्नमेंट की मोबाइल ऐप्स एंड कुछ पोर्टल्स। सबसे पहला तो देखो भामाशाह योजना, इसके बारे में सब जानते हैं। राजस्थान के जितने भी वासी है उनको पता है कि जो भामाशाह योजना है वो है एक डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। फुल फॉर्म इसके एग्जाम में भी आती है और आप लोग भी याद रखो, डीबीटी का होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये एक जो योजना है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बनाई गई है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो भी जितने परिवार है उनके जो महिला है उनका सशक्तिकरण हो और उनका जो समाज में और परिवार में उनको एक अच्छा स्थान मिले। इसके लिए उन्हें भामाशाह योजना बनाई है। साथ साथ में इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक और है, वो ये है कि इनमें डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का मतलब गवर्नमेंट के जितने भी कैश और नॉन कैश, जिसमें नगद और जिसमें नगद नहीं है, वो सारी जो बेनिफिट है वो उस परिवार के मुखिया के खाते में डायरेक्ट पहुँच जाए। तो ये जो चीज़ है इसका उद्देश्य मैंने यहाँ पे लिखवा भी रखा है कि भामाशाह योजना का उद्देश्य वित्तीय समावेश या महिला सशक्तिकरण, महिला यानी वुमेन एम्पावरमेंट और सेवाओं का बेहतर वितरण है। भामाशाह योजना में महिला को परिवार का मुखिया बनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था अक्सर एग्जाम में भी कि भामाशाह में महिला परिवार का मुखिया कौन होता है, तो महिला होती है और उसकी उम्र है वो 21 साल होनी चाहिए। ठीक है। अब उस महिला के नाम से बैंक खाता खुलवाया जाता है, जिससे परिवार को मिलने वाले सभी पारिवारिक लाभ सीधे इस बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। और ये जो लाइन है इसे बोलते हैं डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है। महिला मुखिया स्वयं लेकर खाते की राशि का परिवार के लिए उचित उपयोग कर सकती है। ये बेसिक तो पता है, लेकिन इसमें क्या मेन चीज़ निकल के आई कि भामाशाह योजना में महिला मुखिया होती है, 21 साल की उसकी उम्र होनी चाहिए कम से कम, उसका बैंक खाता होता है और सारा जो लाभ होता है परिवार का सारा उस खाते में ट्रांसफ़र होता है। ये होती है भामाशाह योजना। अब इसमें कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई है, जैसे पेंशन को भामाशाह से जोड़ा गया है, नरेगा जो आपको नरेगा में जो मजदूरी मिलती है वो भामाशाह कार्ड के थ्रू ही पेमेंट होता है, छात्र स्कॉलरशिप मिलती है वो भी भामाशाह के थ्रू होती है, जननी सुरक्षा योजना हो गया, एक भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना हो गया और एक हो गया आपको राशन कार्ड का हो गया। इन सबको किससे जोड़ा गया है, भामाशाह से जोड़ा गया है। तो आपको पता है भामाशाह बहुत बड़ी योजना है और आई थिंक पूरे भारत में ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है जो इस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करती हो। ठीक है। तो पहली चीज़ होगी इसमें भामाशाह के बारे में, तो ये भामाशाह योजना के बारे में। इसमें मैंने आगे बता दिया, इसमें 21 साल या उससे अधिक की आयु की जो परिवार की जो मुखिया होनी चाहिए वो महिला होनी चाहिए, वो 21 से अधिक की हो सकती है। यदि परिवार में कोई भी महिला नहीं है तो पुरुष मुखिया भी हो सकता है। परिवार में केवल 2 ब्रदर ही हैं केवल या बाप बेटे हैं तो उनमें से जो बड़ा है उसको मुखिया बनाया जा सकता है। ठीक है। यदि परिवार में कोई भी व्यक्ति 21 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है तो सर्वाधिक आयु का व्यक्ति मुखिया होगा। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो भामाशाह नामांकन कौन करवा सकता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आप इनके बारे में डिटेल में अगर आपको और जानकारी लेनी है तो मैं इनसे रिगार्डिंग जो भी PDF फाइल्स है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। अगली ऐप है दोस्तों राजदरा। आपने सब लोगों ने गूगल मैप्स तो यूज किया होगा। गूगल मैप्स तो आई थिंक मुझे नहीं लगता किसी ने आज तक ऐसा नहीं होगा जिसने एंड्रॉयड मोबाइल यूज किया और गूगल मैप्स यूज़ नहीं किया होगा। तो गूगल मैप्स तो क्या होता है दोस्तों, एक जो है इंग्लिश मैप सिस्टम है और साथ में क्या है, ये जो पूरा वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड है और इसको गूगल कंट्रोल करती है। राजदरा है वो राजस्थान गवर्नमेंट का खुद का जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS है, जो कि खुद गवर्नमेंट ने बनाया है, राजस्थान गवर्नमेंट ने। राजदरा जो फीचर्स आपको गूगल मैप से मिलते हैं सारे फीचर आपको राजदरा सिटीजन ऐप के अंदर भी मिलेंगे। जैसे कि किस चीज़ को सर्च करना, आसपास में कोई भी चीज़ से बोलते हैं POI, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि आसपास में हेल्थ सेंटर कौन कौन से, एजुकेशन इंस्टीट्यूट कौन से हैं, ई मित्र कौन कहाँ, आंगनबाड़ी कौन कहाँ, गौशाला कहाँ पे, इन सबको आप सर्च कर सकते हो। नेविगेशन सपोर्ट मिलेगा, आपको किसी कहीं से और कहीं जाना है तो रास्ता कैसे निकलेगा आप अपने इसको उससे पता लगा सकते हो। उसके अलावा ट्रैफिक डाइवर्जन कैसा रहेगा, इवेंट्स कौन कौन से गवर्नमेंट्स के ऐप्स, किसी पर्टिकुलर जगह पे वेदर कंडीशन कैसी है, वहाँ पर उसकी एयर क्वालिटी कैसी है, पॉल्यूशन है कि नहीं है, ये सब बारे में आपको इसको जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये जो ऐप है कि राजस्थान के लिए काम करता है, ये इंडिया के लिए भी काम करेगा और पूरे वर्ल्ड के लिए भी काम करता है। तो बेसिकली इंडिया और राजस्थान के लिए हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर ये ऐप अच्छी तरह काम करता है। तो आई थिंक आपको इनके बारे में, राजदरा के बारे में नहीं पता होगा तो आप गूगल प्ले स्टोर से इसको किसी भी प्रकार गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद में इसको आपकी SSOID
सिंगल साइन ऑन जिसके बारे में अभी बताऊंगा आपको, वहाँ से लॉगिन करके आप इसमें आगे काम कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इस प्रकार से राजस्थान सिटीजन ऐप ये गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। इसके नीचे ध्यान रखना, ये DOITC गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ये मिला होगा, तभी आप इन ऐप को ऑथेंटिकेट मान के इनको डाउनलोड करना। ये इस प्रकार से आप सर्चिंग कर सकते हो, इस प्रकार से रोड मैप दिखाएगा। ठीक है, अब चलते हैं SSOID सिंगल साइन ऑन। देखो इसके बारे में अक्सर पूछा जाता है। SSOID आप सबको तो पता ही है, जो एग्जाम भरते हैं बच्चे उनको SSOID से ही वो फॉर्म भरते हैं। तो SSOID है क्या? सिंगल साइन ऑन। देखो पहले फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में 35 ऐप थी, फॉर एग्जाम्पल 35 यानी 35 ऐप्स के लिए हमें 35 लॉगिन आईडी और उसके 35 पासवर्ड याद करने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि सब के लिए एक ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना दिया, उसको बोलते हैं SSOID सिंगल साइन ऑन, इसीलिए इसका नाम है सिंगल साइन ऑन। गवर्नमेंट के जितने भी ऐप्स है सबको आप एक ही आईडी पासवर्ड से यूज कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर जैसे इसका अंदर का मैंने दिखाया है, जैसे SS लॉगिन करते हो तो इस प्रकार से आपकी सारी ऐप्स आती हैं। बहुत सारी ऐप्स हैं, वो सब एक साथ में शो होती है। अब इनको कौन बना सकता है, कैसे बना सकता है? तो देखो सिटीजन बना सकता है, कोई अगर बिजनेस कर रहा है वो भी बना सकता है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बना सकते हैं। कोई सिटीजन बना रहा है तो उसको भामाशाह नंबर से बनेगा, क्योंकि राजस्थान का है तो उसके पास भामाशाह नंबर होना चाहिए। राजस्थान नंबर है, भामाशाह नंबर है, तो वहाँ से उसको रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर नहीं है तो आधार नंबर से कर सकता है, या अपनी फेसबुक आईडी से कर सकता है, गूगल आईडी से कर सकता है, या ट्विटर के अकाउंट से कर सकता है। 5 चीज़ ऐसी है जिनको मिलाकर आप कोई भी सिटीजन SSOID में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। अगर आपका बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस का एक आधार नंबर होता है, बोलते हैं उद्योग आधार नंबर, उससे, या फिर आप BRN नंबर से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तीसरा, राजस्थान के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है वो अपनी SIPF आईडी है, उससे आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। तो पता लग गया आपको SSID होती क्या है, कि इतनी सारी आईडी के लॉगिन आईडी पासवर्ड याद करने के बजाय एक आईडी का के लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको याद करने की जरूरत पड़ती है, और सब में आपको एक्सेस मिल जाता है, इसीलिए SSOID बनाया जाती है। ठीक है, अगली है राज ई वोल्ट। राज ई वोल्ट क्या होता है? जैसे पर्स के अंदर क्या होता है, अपने सामान रखते हैं। तो राज ई वोल्ट क्या है? इसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेव रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली, फिर हमें डॉक्यूमेंट किसी को भी गवर्नमेंट को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। 1 GB डेडिकेटेड एंड सिक्योर क्लाउड स्टोरेज टू ईच रेजिडेंट फॉर फ्री। जितने भी राजस्थान के जो नागरिक हैं उन सबको 1 GB तक का स्टेज क्लाउड के अंदर, मतलब ऑनलाइन उनको डेटा सेव रखने का एक तरीका है। उसमें उनको 1 GB के आसपास स्पेस मिलता है, जो यकीन मानिए बहुत ज़्यादा है डॉक्यूमेंट के मामले में। सिंगल छोटा सा डॉक्यूमेंट के 200-300 या मैक्सिमम 500 के भी तक का होता है, यानी आप इसमें हज़ारों डॉक्यूमेंट इसमें रख सकते हो। इसके बाद में अब देखो यहाँ पर नो नीड ऑफ यूजर टू प्रोवाइड डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी और गेट नोटरी गेस्टेड ऑफिसर अटेस्टेशन शेयरिंग डायरेक्टली थ्रू ए वैल्ट। मतलब आपको जब भी डॉक्यूमेंट कहीं जमा करवाने गवर्नमेंट में, तो आप अपने पहले डॉक्यूमेंट यहाँ रखिए, फिर इस जगह का आपको एक एड्रेस मिल जाएगा। आप जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट आपसे डॉक्यूमेंट मांगती है, इस एड्रेस को आप गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाइए। आपको किसी प्रकार से फोटोकॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी देने गवर्नमेंट को, ना उसको नोटरी से आपको अटेस्टेड करवाना है। आप डायरेक्ट इसका एड्रेस दोगे राज ई वोल्ट का, तो आपके वहीं से सब डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये इसका नीचे मैंने इसका लिख रखा है एड्रेस, आप चाहो तो यहाँ पर जाकर इसके बारे में और डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, ये इस प्रकार से इसका अंदर से डैशबोर्ड दिखता है। जैसे मैंने एडमिट कार्ड रख लिया अपना, या फिर अपना नेशनल सर्टिफिकेट हो गया, इस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट रख सकते हो। सब डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर है राज साइन। डॉक्यूमेंट आपने रख लिए, उन डॉक्यूमेंट पे रखने के बाद में आप उस पर अगर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर करना चाहते हो, तो सिग्नेचर करने के लिए भी राज ई साइन है, जिसमें आप क्या है कि आपको अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका डॉक्यूमेंट भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में पड़े, आप उस पर साइन भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के रूप में कर सकते हो। उसके लिए आपको राज ई साइन की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से आप इसको सिग्नेचर कर सकते हो, डिजिटली सिग्नेचर कर सकते हो। तो ये फ़ायदा इसमें ये होता है कि ये आधार से जुड़ा होता है, इसलिए देखो लिखा हुआ है सिक्योर्ड थ्रू आधार। आधार के से जुड़ने से अब पता होता है हमारे जो डॉक्यूमेंट जो सिग्नेचर किए हैं वो आधार से कनेक्टेड है, इसलिए ये ऑथेंटिकेशन हो जाता है कि हाँ भी फला व्यक्ति ने ही ये सिग्नेचर किए हैं। देखो आपने नोट भी किया होगा कि डिजिटल सिग्नेचर अक्सर जब अपने कोई मूल निवासी प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र लेके आते हैं तो वहाँ पे एक डिजिटल सिग्नेचर किए हुए होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि अधिकारी रोज रोज करता है, वो एक बार करता है, बार बार वो हर डॉक्यूमेंट के ऊपर उसे लगाया जाता है उसी प्रकार से। ठीक है, अगला है राजमेल। राजमेल दोस्तों एक ऐसा मेल है, ऐसा तो क्वेश्चन भी आया हुआ एग्जाम में कई बार कि हिंदी में आपको मेल एड्रेस प्रोवाइड करवाता है। ये देखो जैसे फॉर एग्जांपल naam@rajasthan.bharat, तो ये हिंदी में भी करवाएगा, इंग्लिश में भी करवाएगा, दोनों प्रकार का आपको। मेरे हिसाब से पहला ही है ऐसा, या फिर एक ही है जो राजमेल है जो पूरे भारत में हिंदी में मेल एड्रेस प्रोवाइड करवाता है।
तो दूसरा ये आधार से इनेबल्ड है, सिक्योर एंड ऑथेंटिकेट, तो आधार से कनेक्टेड है, सब चीज़ें हैं, तो आपको ऑथेंटिकेशन में कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर आपने कोई भी मेल बनाकर कोई भी आपको मेल कर सकता है, तो आपको क्या पता कि उस बंदे ने जो मेल बनाई वो सही है या फिर कोई फेक मेल भी तो हो सकती है। लेकिन ये राजमेल आपके क्या है कि आधार से कनेक्टेड होती है, इसलिए आपके ऑथेंटिकेशन रहता है कि हाँ भी इस जो फला अमित ने अगर मेरे को ये मेल भेजी है, इसका मतलब ये अमित की ही मेल आईडी है, क्योंकि उसका जो मेल आईडी है ये राजमेल वो आधार से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये है राजमेल। राज ऐप सेंटर, ये एक ऐसी ऐप है जिसमें आपको जितनी भी एप्लीकेशन बता रहा हूँ वो और उनके अलावा कुछ और भी एप्लीकेशन है, सब एक जगह मिल जाएगी। आपको इतनी सारी ऐप अलग अलग जब ढूंढोगे तो आपको हो सकता है कि नहीं मिले, तो आप पहले आप राज ऐप सेंटर को डाउनलोड कर लो, इसके अंदर आपको सारी एप्लीकेशन मिल जाएगी। मेरे हिसाब से शायद 30-40 एप्लीकेशन इसके अंदर है, जहाँ से आप इसको इस एप्लीकेशन थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। फिर है वसुंधरा राजे ऐप। इस ऐप के अंदर क्या होता है दोस्तों, वसुंधरा राजे मैडम जो अपने मुख्यमंत्री मैडम है, उनके और उनके कार्य जो भी उन्होंने काम किए हैं या फिर जो काम होने वाले हैं, जो योजनाएं, उनके बारे में आपको सब कुछ डिटेल में मिलता है। जैसे कि मीडिया कवरेज एंड प्रेस रिलीज, उन्होंने क्या मीडिया में बताया है, मीडिया ने क्या क्या कवर किया है उनके बारे में, वो सब उसके न्यूज़ मिल जाएगी। आप अपने आइडिया जो सजेशन है वो मैडम के साथ, यानी आप सीएम मैडम के साथ आप सजेस्ट कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि हाँ भी ये आइडियाज़ इन चीज़ों में ये होना चाहिए, तो उसके लिए एक मैसेज का ऑप्शन है, वहाँ से डायरेक्ट आप उनको मैसेज कर सकते हो। आप इनके मैडम की जो मुख्यमंत्री मैडम की जो स्कीम्स है राजस्थान गवर्नमेंट की, वो सारी स्कीम्स और पॉलिसीज़ के बारे में आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, उसके सारी स्कीम्स के बारे में बताया गया है। और भी इसके अलावा जैसे ग्रीवनेंस रिड्रेसल, आपने कोई शिकायत की है वो, या फिर सीएम मैडम का कोई मैसेज है या फिर इंटरव्यू है, इन सब के बारे में आपको ये जानकारी मिल जाएगी, वो एक ही ऐप में मिल जाएगी जिसका नाम है वसुंधरा राजे ऐप। ठीक है, अगला है राज गेम सेंटर। बच्चों के लिए बड़ों के लिए दोनों के लिए है कि अगर आप गेम खेलते खेलते राजस्थान के बारे में जानना चाहते हो तो ये गेम है। इसके अंदर अल्बर्ट हॉल, कैपिट, कॉपिट, फीड द कैमल, हवा महल, जंतर मंतर, ऐसे कई गेम है, उनको खेलने से साथ साथ आपको राजस्थान के बारे में पता लगेगा। तो राजस्थान पजल्स गेम जैसे ये हो गया, इस प्रकार से कई गेम है। फिर है दोस्तों EPDS, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है EPDS। इसका फुल फॉर्म है EPDS का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसे फुल फॉर्म अक्सर पूछी भी जाती है, जिसे बोलते हैं पॉस मशीन, POS, पॉस, पॉइंट ऑफ सेल्स। ठीक है, पॉइंट ऑफ सेल्स, पॉस मशीन की फुल फॉर्म। ये होता क्या है वो बता दूँ मैं आपको कि देखो इस प्रकार की मशीन है। अब पहले क्या होता था, जैसे आप राशन कार्ड में आपका नाम होता था, आप कहीं पे जाते थे डिपो पे राशन लेने के लिए, तो वो कहते राशन खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये सिस्टम नहीं है, सारा सिस्टम आपके आधार नंबर से जुड़ा हुआ है। आपका आधार नंबर आपके राशन कार्ड से जुड़ा हुआ है, भामाशाह से जुड़ा हुआ है। और अब क्या होगा, जैसे ही आपके नाम का राशन आता है तो आपके पास में एक दुकान पर राशन आते ही सूचना का मोबाइल पर मैसेज, ये देखो जैसे ही आपके दुकान पर डिपो पर आपके नाम का जो राशन आएगा तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि हाँ भी आपका राशन आ चुका है। फिर आपके घर में से कोई भी जिसका भी आधार नंबर उसमें आपके इस जो राशन कार्ड है उसमें जुड़ा हुआ है, वो वहाँ दुकान से राशन ला सकता है। उसके लिए उसको वहाँ पे इस प्रकार से अपनी जो अंगुली या अंगूठा है वहाँ पे इस पर लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही राशन मिलेगा, अदरवाइज राशन नहीं मिलेगा। तो ये एक ऑथेंटिकेशन ऐसा हो गया कि हर कोई अब राशन की चोरी नहीं कर सकता है। तो देखिए प्रदेश में हर परिवार को उसके हक का राशन मिले, पूरा मिले, इसके लिए सरकार ने बायोमेट्रिक, अंगूठे का निशान लगाते हैं उसे बोलते हैं बायोमेट्रिक पहचान से राशन वितरण शुरू किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये देखो अक्षर क्वेश्चन आता है NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, NFSA, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। ठीक है, तो ये एक जिसके अंदर क्या होता है, जो लोग इसके अंदर आते हैं उनको गेहूँ या फिर जो बाकी चीज़ें वो गवर्नमेंट द्वारा सस्ती मिलती है, तो उसका लेखा जोखा सारा इसके अंदर होता है, लेकिन सब इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है, इसलिए इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं EPDS। ठीक है, और इसका कुछ और है, देखो हर लेन देन की कंप्यूटर जानकारी कि जितना भी आपने राशन लिया है उसका आपके ऐप के ऊपर भी आ जाएगा और आपको हाथों वहाँ पे कंप्यूटर से एक आपको रसीद निकल जाएगी। तो मतलब सारा एक ना पूरा जो ट्रांजैक्शन जो भी होते हैं वो एकदम पारदर्शी हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ आपसे छुपा हुआ है, सब आपके सामने होता है। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है EPDS जो स्टार्ट हो चुका है। अगला है सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। गवर्नमेंट जो भी वृद्ध लोग होते हैं या फिर विडोज जो होती हैं लेडियां, उनके लिए या फिर डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने कोई ना कोई स्कीम बना रखी है, इतना पैसा उनको पर मंथ दिया जाता है, उसको बोलते हैं ओल्ड एज पेंशन हो गया, विडोज पेंशन हो गया। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछ भी लेते हैं, और अगर आप सिंपल नागरिक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कई लोगों को भ्रम है कि 500 मिलते हैं, 1200 मिलते हैं। तो देख लीजिए, अगर आपकी उम्र, आप ओल्ड एज हो और अगर उम्र आपकी 75 ईयर्स से कम है तो आपको 500 रुपये पर मंथ मिलता है, और अगर 75 ईयर से ऊपर है तो 750 रुपये पर मंथ मिलता है। और इसकी जो उम्र है वो है कि औरतों में 55 साल से स्टार्ट होता है और आदमियों में 58 साल से ये पेंशन मिलनी स्टार्ट होती है।
ठीक है, ये दो इसको ध्यान रखना है। ये 55 होगी फीमेल के लिए और 58 होगी मेल के लिए, आपको पेंशन मिलनी स्टार्ट होती है। तो ये हर महीने मिलती है और रिवाइज होने के भी चांस हैं इसके आगे, लेकिन फिलहाल तो जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। विडोज़ के लिए आपको देख लीजिए, 18 से 59 साल की उम्र में कोई विडो लेडी है तो 500 रुपये, 60 से 74 साल में 1000 रुपये और 75 से ऊपर है तो 1500 रुपये पर मंथ मिलते हैं। और जितने भी डिसेबल पर्सन हैं या फिर जिसे बोलते हैं स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, उनके लिए 750 रुपये पर मंथ की जो पेंशन स्कीम है गवर्नमेंट ने चालू कर दी। इसे बोलते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम, सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम। ठीक है, इसको आप पढ़ लेना अच्छी तरह और ये फिगर को याद रखना। फिर है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, BSBY फुल फॉर्म ही पूछी जाती है इसकी। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है? इसके अंदर दोस्तों क्या है, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना लिए सबसे पहले तो जरूरी आपके पास में भामाशाह होना जरूरी है। भामाशाह जो बताया था मैंने अभी कि भामाशाह जो पहली ऐप आपने देखी थी भामाशाह कार्ड, वो होना जरूरी है। भामाशाह जैसी आपके पास में होगा, उसके अलावा दूसरी जो चीज़ है वो है NFSA, जो मैंने बताया था नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अगर इसमें आप NFSA में आते हो और आपके पास भामाशाह कार्ड है तो आप इस योजना का फ़ायदा ले सकते हो। इसमें फ़ायदा क्या होता है, कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। अगर नॉर्मल बीमारी होती है तो आपको 30,000 रुपये तक गवर्नमेंट आपको कैशलेस ट्रीटमेंट देती है, जो गवर्नमेंट के और जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स है वहाँ पर। और अगर कोई क्रिटिकल बीमारी है जैसे कैंसर हो गया या फिर कोई किडनी प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पर 3 लाख रुपए तक आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है। और बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जहाँ पर जो लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मेडिकल के अंदर, उनके लिए इससे अच्छा बीमा नहीं है। तो ये स्कीम है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वालों के लिए ही है और इसे बोलते हैं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना। इसके बारे में मैंने और लिख रखा है तो आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। अगली है ई मित्र प्लस। ई मित्र के बारे में सब जानते हैं कि हम ई मित्र में पानी बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, हमें एक जो ई मित्र ऑपरेटर होता है उसको हमें बिल देना पड़ता है, फिर वो अपना बिल भरता है। लेकिन ई मित्र प्लस एक मशीन है जो इस प्रकार से शो होती है। इस मशीन में यहाँ पर आपके स्क्रीन है, जहाँ पे स्क्रीन टच स्क्रीन, आप स्क्रीन टच करके आप यहाँ पर अपने खुद के काम कर सकते हैं। जैसे आप अपना बिजली बिल खुद भर सकते हो, बिजली पानी के बिल भर सकते हो, आप अपने मोबाइल का पेमेंट कर सकते हो। गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स है जो यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सारी स्क्रीन टच रहता है। यहाँ पर एक नीचे इनका प्रिंटर होता है जहाँ से आप जो भी डॉक्यूमेंट, जैसे आपको जाति प्रमाण पत्र निकालना है, मूल निवासी निकालना है, तो यहाँ से प्रिंट निकल के बाहर आ जाता है। और यहाँ पर इस जगह पे है, यहाँ पर आपका कैश कलेक्टर है, मतलब आप जो भी पेमेंट करते हो उस चीज़ का वो यहाँ पर कैश आप पेमेंट कर सकते हो। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। ये मशीन अभी राजस्थान में गाँव में तो लगभग जगह लग चुकी है, शहरी क्षेत्र में अभी लगने वाली है। तो इसके बारे में एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जब ये शहरी क्षेत्र में लगनी स्टार्ट हो जाएगी तब, ताकि आम लोगों को पता लग सके इस मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं। ये इस प्रकार से मशीन है। इधर कार्ड एक्सेप्टर लगता है, ये स्क्रीन है, टच स्क्रीन हो गया, ये करेंसी एक्सेप्टर हो गया, मतलब आपके 10 के नोट 20 के नोट यहाँ पर आप डाल सकते हो। यहाँ पर एक कीबोर्ड होता है जिसे आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो और ये टाइप भी कर सकते हो, तो स्क्रीन टच भी आप इसको उंगलियों से भी चला सकते हो। ठीक है, ये है। इसके इस तरफ दिखा नहीं रखा पिक्चर में, इस तरफ इधर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए बड़ी टीवी लगी होती है जिससे आप गांव में बैठे लोग, मुख्यमंत्री मैडम या फिर पूरे राजस्थान में कहीं पर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये है ई मित्र प्लस। इसमें इस प्रकार से देखो, एक मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। जैसे आपको गवर्नमेंट की सर्विसेज है या फिर आपको बिल पे करने हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, तो आप स्क्रीन टच चलाकर आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगली है राज महिला सुरक्षा ऐप। महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने ये ऐप निकाली है। इसके अंदर आप जब इंस्टॉल करते हो तो इसमें जब ऐसे मुसीबत का समय होता है तो महिलाओं के पास में एक ऑप्शन होता है कि वो मोबाइल को 3 बार शेक करती है, हिलाती है, तो उनकी जो लोकेशन है पास में पुलिस स्टेशन उनके पास पहुंच जाती है। वहां से उनको हाथों हाथ एक बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उनको सुरक्षा मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है। तो राज महिला सुरक्षा ये जयपुर से स्टार्ट की गई है। अभी मुझे कन्फर्म नहीं है कि ये कहाँ कहाँ तक और बढ़ाई गई है। जैसे मुझे कन्फर्म होगा मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊँगा। तो फिलहाल ये है जयपुर या जयपुर से बाहर भी होते, एक बार आप भी चेक कर लेना। ये राज महिला सुरक्षा ऐप है। अगला है ई मित्र ऐप। इसके बारे में बताने की आपको जरूरत ही नहीं है। वैसे आप सब लोग ई मित्र ऑपरेटर के पास जाते हो और वहाँ पर जाकर आप उनसे पेमेंट करते हो और बिजली पानी बिल जमा कराते हो। वैसे तो आजकल बहुत साधन आ गए, पेटीएम हो गया और बहुत से ऐसे पेमेंट गेटवे हो गए, लेकिन आप चाहो तो ई मित्र की खुद की एक ऐप है। इस प्रकार से इस ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर आप ई मित्र के जो भी सुविधाएँ उनको आप ले सकते हो। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा अपने बिजली के बिल, पानी के बिल और पेमेंट कर सकते हो। तो ये है ई मित्र ऐप। ठीक है। राजस्थान संपर्क यानी आपको राजस्थान गवर्नमेंट में शिकायत दर्ज करवानी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे आसपास में आपका कोई सामान खराब है, रोड खराब है, कोई जो सरकारी कर्मचारी है वो जो भ्रष्टाचार फैला रहा है या फिर कोई काम नहीं कर रहा है, तो 181 ये अक्सर पूछा आता है, आपको भी ध्यान होना चाहिए। 181 एक कॉल सेंटर है, वहाँ पर आप कॉल करोगे तो वो आपकी शिकायत दर्ज कर देंगे। अगर वहाँ पे कॉल नहीं करना चाहते हो तो आप राजस्थान संपर्क नाम की ऐप इंस्टॉल कर लो, वहाँ से वो आपकी शिकायत दर्ज करेंगे। ये सारा जो काम होगा वो सारा काम होगा SSO ID से। ठीक है,
जैसी शिकायत दर्ज करवाते हो 15 दिन के अंदर उस पर एक्शन ले लिया जाता है। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैंने अपनी गली की जो शिकायत की थी और विदिन 6 या 7 डेज़ के अंदर जो गली में जो खड्डा था हमारा वो भरा जा चुका है। तो ये रियल में काम करती है। कई लोग सोचते हैं इस पर क्या मतलब है गवर्नमेंट शिकायत करने से, ऐसा नहीं है, ये रियल में काम करती है। अगर आपको रियल में जेन्युइन शिकायत है अगर आपकी, तो आप पे उस पर गवर्नमेंट द्वारा हाथों हाथ अच्छा सा एक्शन ले लिया जाएगा और उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि हमने इसके बारे में ये एक्शन लिया है। अगर आप संतुष्ट हो तो बताइए, अगर आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो वापस से आपकी शिकायत पर वो गौर करते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान संपर्क ऐप। ई सखी के बारे में अभी बहुत लोगों ने सुना होगा। ई सखी क्या होती है, गवर्नमेंट ने जितनी भी ऐप्स बनाई है या उन सबको देखो डिजिटली मीडिया पे है, मतलब वो मोबाइल पर है, कंप्यूटर में है, सब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से है। तो उसको गांव के अंदर लोगों तक पहुंचाने के लिए जो गांव से जो लड़कियां हैं वो गवर्नमेंट ने उन लड़कियों को चूज किया है। वो लड़कियां होती है 18 से 35 साल की उम्र तक की और 12th पास होती है और उनको कंप्यूटर का और या कंप्यूटर तो खास नहीं लेकिन स्मार्टफोन का उनको अच्छा सा नॉलेज होता है। उनको गवर्नमेंट द्वारा ये जितनी भी ऐप्स है 30-40 ऐप्स उनके बारे में सिखाया जाता है और ये सारी ऐप्स के बारे में ये ई सखियाँ गाँव के अंदर जाकर बाकी लोगों को, महिलाओं को बताती है, जिससे कि महिलाओं के साथ साथ पुरुष महिला दोनों को जब इसके बारे में पता लग जाता है तो उनका काम किया थोड़ा ईजी हो जाता है। इसके लिए ई सखियों का चयन किया जाता है। इनको फिलहाल कोई मानदेय नहीं होता गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर उनको बुला के सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो ई सखी ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। कोई भी महिला जो 18 से 35 साल की है उसके अंदर खुद अपने आप को रजिस्टर कर सकती है। इसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है और वो एज ए ई सखी काम करती है गवर्नमेंट के लिए। फिर है पहचान पोर्टल। पहचान पोर्टल क्या है, जैसे हमारा आपको पता होगा देश में जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है या फिर कोई आदमी मरता है तो दोनों समय उसका जीवित प्रमाण पत्र बनाना और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना जरूरी है। वैसे ही मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी है। इन सब सर्टिफिकेट बनाने के लिए आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है पहचान, जिसके अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट्स और सबमिट करवा दो। उसके बाद में जब आपको सिर्फ एक बार आई थिंक उनके जो ऑफिस वहाँ जाना पड़ता है और आपको अपना सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो ये एक अच्छा सा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है पोर्टल के थ्रू। अगर आपको गवर्नमेंट के धक्के खाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप ये पहचान पोर्टल से सारा काम कर सकते हो। फिर है राजकाज। राजकाज में दोस्तों बाकी सिर्फ आप पता लगा लो, बाकी ना आम सिटीजन का इसमें कोई यूज़ नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स के जो रोज़ के काम होते हैं ना, बिल बनाना वगैरह, वो सब राजकाज के थ्रू होते हैं। उनकी अटेंडेंस चेक करना, उनका अप्लीकेशन देना कि कौन कौन छुट्टी ले रही है, ये सब राजकाज के थ्रू होता है। ठीक है, फिर है लाइट्स, लिटिगेशन इन्फॉर्मेशन ट्रेसिंग एंड इवोल्यूशन सिस्टम। ये जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऐप है कि आपके पास में कौन कौन से ऐसे कोर्ट्स के अंदर केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हैं, उनकी लिस्ट, उनके पास कब उनकी तारीख आएगी, इन सब के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लाइट्स इसका पूरा नाम है। इसके अलावा कुछ और ऐप्स है दोस्तों जो मैं आपको बता दूं नाम से, क्योंकि देखो ये ऐप इतनी ज़्यादा नहीं है आप लोगों के काम के, लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ई टेंडर, गवर्नमेंट में जितनी भी कोई भी आपके स्कीम्स होती हैं उनके लिए जो टेंडर निकलते हैं तो उनके लिए लोगों से बिड मांगी जाती है। लोग उन टेंडर को भरते हैं, फिर उनका सिलेक्शन किया जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट के काम होते हैं। ये सारी प्रोसेस को करने के लिए ई टेंडर नाम का एक पोर्टल बनाया गया है, वहाँ से ही सारा काम होता है। ई पंचायत, जितनी भी पंचायत समिति और उनके अंडर में ग्राम पंचायत होते हैं उनमें जो भी काम होता है, चाहे पैसे ट्रांसफ़र करने का काम हो, चाहे वो उनके जो भी ग्राम सभाएं वगैरह जो कुछ भी काम होता है वो सारा अब 2017 के अंदर ई पंचायत से होना स्टार्ट हो गया है। तो ये सॉफ्टवेयर होता है गवर्नमेंट पंचायत समिति के लिए काम आता है। ई रेवेन्यू कोड से रिलेटेड जितने भी मामले हैं या फिर केसेस हैं उनके लिए ई रेवेन्यू कोड RCMS नाम की एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप पता लग सकते हो कौन सा कोर्ट के अंदर कौन सा केस चल रहा है, उसकी तारीख वगैरह क्या है, क्या डिटेल है, सब आप उसके बारे में पता कर सकते हो। सिंगल विंडो सिस्टम, ये जो नए बिजनेसमैन हैं, जो राजस्थान गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप बिजनेस ओपन करना चाहते हो राजस्थान के अंदर तो आपको इधर भटकने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल विंडो सिस्टम है उस ऐप के अंदर, वहाँ पर आप सब चीज़ें आपको मिल जाएगी, सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह डिटेल वगैरह सब आपको वहीं मिल जाएगी, तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर है BC बैंकिंग कॉरेस्पेंडेंट। अगर आपके गांव में कहीं पे बैंक नहीं होता है तो वहाँ पर एक बंदा, एक लड़का या फिर जो एक पर्सन ऐसा अपॉइंट किया जाता है जो उस बैंक की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसे बोलते हैं बैंकिंग कॉरेस्पेंडेंट, जो बैंक में आपका पैसा जमा करवाता है और बैंक से पैसा आपको निकाल के देता है, उस पर उसको कमीशन मिलता है। ये होता है बैंकिंग कॉरेस्पेंडेंट में BC। फिर होता है पे पॉइंट का ब्रैकेट में लिखा माइक्रो ATM। गांव के अंदर ATM नहीं होता, इसलिए वहां पर गवर्नमेंट ने माइक्रो ATM प्रोवाइड करवाए। छोटी सी मशीन होती है, जो पॉस मशीन मैंने दिखाई थी उसी साइज़ की मशीन होती है माइक्रो ATM, जहां पर वो आपको जो इस पर्सन के पास वो माइक्रो ATM होती है वो किसी भी दूसरे पर्सन को उसमें से अपनी जेब से पैसे देता है और गवर्नमेंट वो पैसे उसके अकाउंट में जिसके पास वो माइक्रो ATM है 24 घंटे में वापस ट्रांसफर कर देती है। तो एक ऐसे प्रकार छोटा सा एक ATM मशीन है जो गाँव में दिया गया है, गाँव के अंदर जहाँ पे ATM मशीन नहीं है उनकी सुविधा को देखने के लिए। ठीक है, तो ये बोलते हैं पे पॉइंट।
उसके बाद में राज ई ज्ञान एजुकेशनल पोर्टल है। लोगों को कोई भी ऐसी ज्ञानवर्धक चीज़ें हैं जो पता लगाने के लिए उनके वीडियोस, उनकी डिटेल्स वगैरह सब इस पोर्टल पर मिलती है। इसको बोलते हैं राज ई ज्ञान। आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन पोर्टल है। जो अगर आपको आरटीआई लगानी है तो इस पोर्टल पे आके सारी सुविधाएं बता रखी है आपको, किस प्रकार से आप आरटीआई लगा सकते हैं, कैसे लगाओगे, क्या आईडी बनाओगे, इस प्रकार सब कुछ डिटेल आपकी आरटीआई पोर्टल पर है। ई बाज़ार राजस्थान गवर्नमेंट की जो ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेशल हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, या फिर जैसे राजस्थान में जो भी जेलों के अंदर जो बंद जो लोग हैं जो काम करते हैं उनके द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं वो सब इस पोर्टल पे मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से आप इन्हें खरीद सकते हो। राज बायोस्कोप गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स और इनोग्रेशंस होते हैं, उनके वीडियोज़ होते हैं, वो सब आप राज बायोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। और सबसे लास्ट में है राजनेट। इसके बारे में पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत जो होती है, पूरे राजस्थान के अंदर लगभग 10,000 के आसपास ग्राम पंचायत है, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सारी स्कीम्स गाँव में पहुँचती है। तो वो बरकरार रखने के लिए राजनेट का यूज किया जाता है, इसलिए इसमें लिखा हुआ है इंटरनेट फैसिलिटी फ्रॉम ग्राम पंचायत लेवल। ठीक है, तो दोस्तों ये 31 हैं जिसके अंदर मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट है सबको इसके बारे में एटलीस्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा कई ऐप्स ऐसे भी हैं जो नॉर्मल ऐप्स हैं, मैंने उनको शामिल नहीं